तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा इस वक्त की क्या है, आपकी रिलेशनशिप की चेक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, आपका लव पर्सन है, आपका फैमिली मेम्बर्स है, आपका फ्रेंड्स है, आपका पति या पत्नी है, या फिर आप किसी बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड यानी कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। क्या है उस पर्सन के दिल में आपके लिए, क्या चल रहा है उसके मन में आपके लिए, क्या होगा उसका नेक्स्ट एक्शन, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या आपके रिश्ते का फ्यूचर है, क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में। यस, इतनी सारी एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ मैं। अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, और अगर आपको पर्सनली चाहिए रीडिंग, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग सबसे अलग होती है, उसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और उसमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी और किसी और की बात नहीं होगी उसमें। तो अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पर बहुत ही कम रेट है और बहुत ही लोअर प्राइस रखे हुए हैं कॉल रीडिंग का। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650 पर, बट व्हाट्सअप कीजिए, कॉल बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए। चलिए, आप पूरा फोकस रीडिंग पर करना और किसी बात पर नहीं करना। देखो भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हुई है यहाँ पर। ये वो पर्सन दिख रहा है जो या तो इसने आपको ब्लॉक किया है, या इस पर्सन का आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, या ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करता है। लेकिन आप इनका फोकस देखो, ध्यान से देखो आप इस कार्ड को। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है। हो सकता है इनका कामकाज सही चल रहा हो, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हों, ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको बहुत फॉलो करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में सब लोग एक जैसे ही हो, कुछ लोग प्यार करते हैं बट कुछ लोग नज़र रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, इनको अपनी प्रेजेंट बताते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो लोग इनके ऊपर बहुत नज़र भी रखते हैं। ठीक है, बट इस इंसान का फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। ये पर्सन जो भी है, ये अगर आपके नए पार्टनर है, कोई न्यू रिश्ता है इनके साथ आपका, तो भी इनकी नज़र आपके ऊपर है। और अगर ये कोई प्रेजेंट कनेक्शन है, आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो बहुत टाइम से आपके साथ ही है, आपके रिश्ते में भी है, लेकिन इस वक्त इन पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है, या फिर इन पर्सन के साथ बातचीत नहीं होती है, इन पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या ये पर्सन बिल्कुल शांत बैठे हैं। अगर भाई ऐसा सा कुछ है तो आप देखो, इनका फोकस पूरा आपकी तरफ बन रहा है। ये बार बार आपकी तरफ, आपको याद करना, आपका लाइक इनके दिमाग में अगर देखा जाए तो 24 आवर्स आप दिख रहे हो, 24 आवर्स आप दिख रहे हो इस पर्सन के माइंड में। पूरी तरीके से ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। और एक बात और भी बोलना चाहूँगी, ये पर्सन ना ज़्यादातर में मुझे ये आपका करंट पार्टनर दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है इस वक्त, आप खुद देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा आपको पाने के लिए बेचैन दिख रहा है, परेशान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को आपसे दूर किया जा रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनमें ये उलझ गए हों, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये फंस गए हों, है ना, या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इन्हें मिसगाइड करते हैं। देखो, अगर आप सेम ऑफिस में हो या सेम प्लेस पर हो, ऐसे हो, आपके अक्सर कर मिलते हो, जुलते हो,
तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, इनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है। ये पर्सन हर वक्त आपकी तरफ फोकस करते रहते हैं। इनके दिमाग में जैसे होता है ना कि 24 आवर्स इस इंसान के माइंड में आप चलते रहते हो। अगर ये कोई लॉन्ग वैसा रिश्ता है आपका, लॉन्ग कनेक्शन वाला, जिसमें मतलब आप अलग अलग जगह पर रहते हो, है ना, तो ये जो पर्सन है, ये मैं इनको देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है अभी इस वक्त, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अनब्लॉक कर देंगे और आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपसे और भी कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैं इनका पास्ट देख रही हूँ, तो मुझे ना इनके और आपके पास्ट में एक दूसरे के प्रति कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में कनेक्शन रहा है, बहुत अच्छा प्यार दिखाया इन्होंने आपको, आपके दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता भी रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ना बहुत सारी बातें आपसे छुपाई थी, है ना। कोई ऐसी बात आपसे छुपाई अपनी फैमिली की या अपनी पर्सनल ज़िंदगी की, कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपसे छुपाई, जिसकी वजह से ना आपके और इनके बीच में कुछ डाउट्स भी हो गए हैं। क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ इन पर्सन को कि पहले तो इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी किया, क्योंकि ये कनेक्शन में तो आपके रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और आपका भी जैसे इस कार्ड में आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज बहुत तेज़ी से ग्रो अप हो रही है। मतलब इस इंसान को आपने बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, और आप भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन इस पर्सन के लिए रहे हो, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन की आपने पकड़ी हैं। मतलब लाइक आप समझ रहे हो ना, जैसे कि किसी का झूठ पकड़ना, या फिर इनका बहुत सारी ऐसी बातों में आपका दिमाग ऐसा लगा कि जैसे मतलब ये जो पर्सन है, ये आपके साथ कभी कभी आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा कि ये पर्सन आपके साथ फेयर नहीं है। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा और आपने इस रिश्ते से लेट गो करने की भी सोची कि चलो भाई, जब पार्टनर ही फेयर नहीं है या ये इंसान अपनी फीलिंग्स ही छुपाते हैं, तो फिर कैसे इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। बट फिर भी आपके दोनों के बीच में एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन हो या डिवाइन कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो आप करीब आए, है ना। तो अभी मैं जिस तरीके से इन पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद या आपसे मैरिज के लिए प्रॉमिस, शादी के लिए प्रॉमिस करने के बाद, या फिर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपको अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है ना, तो इस वक्त ये जो भी पर्सन है, इसका आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। और ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्योंकि ये पर्सन का मूड बहुत स्विंग होता है। ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन पर्सन को मैं देख रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी रुकावटें हैं। ये पर्सन ने लव तो आपसे कर लिया, प्यार तो आपसे कर लिया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लगातार इस इंसान को आपसे दूर करने में लगे हुए हैं, लगातार। अब 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि भाई, आपके पार्टनर का जो फोकस है वो आपसे हट ही नहीं रहा है। चाहे कोई इन्हें कितना भी मिसगाइड कर ले, चाहे कोई इनके ऊपर कितना भी कंट्रोल कर ले, चाहे कोई कितना भी इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा तो हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो इनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये पर्सन लौट फिर के आपके पास ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके ना, आप दोनों के बीच में मतलब जो कनेक्टिविटी बन रही है ना इस वक्त, ये कनेक्टिविटी उस इंसान के बीच में बनती है जिसका कोई बहुत ट्रू लव होता है या ट्विन फ्लेम होता है या वो डिवाइन कनेक्शन में होता है। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप दोनों के बीच में बन रही है, जिसमें काफ़ी सारे लोग अलग करने में लगे हैं, रिश्ते को तोड़ने में लगे हैं, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आपके पर्सन भी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो खुद एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन
मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, आपके पार्टनर भले ही आपको इस वक्त नो कांटेक्ट में रखे हैं या आपको सही से आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे, बट इनका फोकस आपकी तरफ है, और फोकस भी थोड़ा बहुत नहीं है, 24 आवर्स का फोकस दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक डिवाइनली कनेक्शन है, और ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो पोर्टल है वो ओपन होने वाला है। ठीक है, उस ओपन पोर्टल में भी आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मिलाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उन जोड़ों को मिलाती हैं दोबारा से, जिन जोड़ों में या जिन कपल्स में या जिन ट्विन में सोलमेट में ईश्वरीय ब्लेसिंग होती है। हर कोई नहीं मिलता है। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बल्कि आज क्या उनके दिमाग में जो फीलिंग्स चल रही हैं आपकी, वो यस्टरडे नाइट से चल रही हैं, और वो बार बार उनका मूड स्विंग हो रहा है, बार बार उनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है, उन्हें पास्ट याद आ रहा है, और ये पर्सन ना मतलब आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपसे दूर तो होना बहुत दूर की बात है, बल्कि इन पर्सन ने अगर कुछ भी ऐसा किया है तो ये आज बहुत पछता भी रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इन पर्सन की लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जिस चीज को ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बंधी हुई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस पर्सन के अंदर एक फियर है, और उस फियर की वजह से वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टल ओपन जब भी होता है या आसपास उसके टाइमिंग होती है, या इस टाइम फुल मून या न्यू मून की तरफ की एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस समय भी स्ट्रांग एनर्जीज ही हो रही है, और ये स्ट्रांग एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत कर सकती है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये पर्सन अगर बहुत लंबे टाइम से करीब काफ़ी लंबे टाइम से आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला है या आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन अचानक से सडन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सडनली कांटेक्ट वाली एनर्जीज आ रही है। तो राशियां यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, सजिटेरियस है, पाइसिस है, जेमिनी है, और यहाँ पर ना मतलब आपका जो कनेक्शन है, आप ये समझ लो कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है इस टाइम पर। जो एनर्जीज होती हैं वो एनर्जीज अलग भी करती हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वो अलग कर देती हैं, और अगर पॉजिटिव एनर्जीज होती है, डिवाइनली ब्लेस एनर्जीज होती है ना, तो वो एनर्जीज मिलाती है इस टाइम पर। तो आपका मिलन दिख रहा है इस टाइम पर, फोकस दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपसे तो दूर हो चुके हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। एनर्जीज बहुत तेजी से उनकी ग्रो हो रही है आपकी तरफ, अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखो आप कार्ड, ये देखो, ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गया है या इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है ना, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ इस वक्त। बहुत तेजी से इनके मन में जो फीलिंग्स आ रही ना वो आपके लिए आ रही हैं। तो इस टाइम क्या हो रहा है ना कि ये जो टाइम है, ठीक है, जब पोर्टल का टाइम होता है तब उस समय क्या होता है कि एनर्जीज ओपन होती हैं, और उस टाइम पर मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। जैसे किसी को पता है कि मैनिफेस्ट करना है, उसको पता है मैनिफेस्ट की टेक्निक है ना, तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं बट उनको लगता है कि मैनिफेस्ट से काम हो ही नहीं रहा है। तो देखो, मैनिफेस्ट भी आप कैसे करना है डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो। ऐसे नहीं मैनिफेस्ट करते कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्ट की भी एक टेक्निक होती है, और ये इसके पीछे भी एक रीज़न होता है किस तरीके से करना है, सही ढंग से करना है। सेकंड चीज़, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी एनर्जीज अगर नेगेटिव होगी तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को क्लीन करें या ऑरा को क्लीन करें, देन आप मैनिफेस्ट करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी देती है मेडिटेशन करती है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनकी मैनिफेस्टेशन से क्या हो रहा है कि आपको बार बार उनका ख्याल आ रहा होगा। जैसे मैं उनको देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो फोकस है वो आपकी तरफ बन रहा है, पूरा ध्यान इस समय उनका आपकी तरफ है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है उनको कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे होंगे इस वक्त।
आपका भी ध्यान में आपके पार्टनर ही आ रहे होंगे और कुछ आ ही नहीं रहा होगा। हर वक्त आप उन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और 24 आवर्स आपका भी दिमाग उसी में लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर्स जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है और 5 नंबर्स जो है वो एक बैलेंसिंग एनर्जीज है। और अब आपके रिश्ते में एक आपके रिश्ते में एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है मेरे को ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्ड है वो एक डार्क एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज का मिला हुआ है। तो कोई डार्केस्ट एनर्जीज आपकी तरफ सेंड हो सकता है कि कर रहा हो, क्योंकि ये कार्ड के अकॉर्डिंग, जो ये कार्ड आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किसी की बुरी नज़र, किसी कार्मिक की नज़र आपके ऊपर है, आपके रिश्ते के ऊपर है। थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है और आपके करियर, आपके जॉब, आपके फाइनेंस पर भी कहीं ना कहीं इसका फोकस है, इसकी एनर्जीज है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है एंड निगेटिविटी से भाई दूर रहे और सॉल्यूशन करें, पॉजिटिव रहे। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग किसी की जालसी है आपकी तरफ, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा सेंड कर रहा है। और जब नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादातर सेंड होती हैं तो काम बिगड़ने लगते हैं। ठीक है, चीज़ें खराब होने लगती हैं, मन नहीं लगता है, करियर में फ़र्क पड़ना, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स होना या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना, हर समय चिंताएं लगना, एक स्ट्रेस, मतलब आपके घर की तरफ आपके ऊपर एक इफेक्ट दिख रहा है इस चीज़ का। कितने लोग इससे रिलेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ किसी की नज़र है मेरे घर पर? कई सिचुएशन जो दिख रही है वो ब्लेसिंग की भी दिख रही है और ये है ईश्वर की ब्लेसिंग। ठीक है, मतलब आपको आपके पर्सन जो है वो मैसेज सेंड कर रहे हैं, संदेश सेंड कर रहे हैं और उनका जो संदेश है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। मतलब आपके पर्सन का जो संदेश दिख रहा है मुझे इस कार्ड के माध्यम से, वो ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके रिश्ते में दोबारा से वापसी करेंगे। एंड उनका संदेश है कि कुछ गलतियां आपके पर्सन ने की हैं, वो गलतियों की यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कर्मा फेस कर रहे हैं, वो भी चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन ने आपका, मतलब एक होता है ना कि किसी एक इंसान के साथ आप रहे हो, लाइफ टाइम रहे हो और आपने उसको प्यार दिया है, आपने उसका प्यार पाया भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग गहरा कनेक्शन है आपके साथ उसका, लेकिन फिर भी आपने उस इंसान का साथ ऐसे छोड़ दिया जैसे कि आप उसे जानते ही नहीं हो या आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनका ये संदेश आपके लिए आया है कि वो आप सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और वो आपका साथ देंगे। वो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां अपनी निभाएंगे। उनसे मिस्टेक हुई, जो वो थर्ड पार्टी में गई है उनसे मिस्टेक हुई, जो उन्होंने इतने प्रॉमिस किए देन उसके बाद भी वो आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद डिसीजंस ले चुके हैं और उनका यही संदेश है कि वो आपका साथ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 5-5 की एनर्जीज मिल रही हैं, तो बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब आपके रिश्ते में जो अभी इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे और वो जो बैलेंस बिगड़ रहा है आपके रिश्ते का वो बैलेंस वो ठीक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनका संदेश जो दिख रहा है ना आपको, वो संदेश बहुत पॉजिटिव है और वो खुद आपको बोल रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आएंगे। ठीक है, और जो आप इंतज़ार कर रहे हो या जो आप उनका वेट कर रहे हो वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। तो कहीं ना कहीं उनका संदेश है आपके लिए और बहुत ही गुड मैसेज है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो खुद आएंगे और खुद आकर आपका साथ चीज़ें ठीक करेंगे। अब बदल जाएगा सब कुछ आपकी लाइफ में ना, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको सामने से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पीछे से रहस्यमयी है या पीछे से बहुत ही ज़्यादा लाइक मैजिकल है या फिर बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लाइक कुछ भी ऐसे हो सकते हैं
लोग, है ना, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। खैर, तो यहाँ पर आपके पर्सन का संदेश बहुत पॉजिटिव है और वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इस वक्त ये संदेश उनका आया है आपके लिए। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग आप अगर वेट कर रहे हो उनके रिप्लाई का, उनके मैसेज का, तो उनका संदेश आ चुका है। और वो संदेश में आपको यही कह रहे हैं कि वो इस वक्त नो कांटेक्ट में बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपके लिए। दिल उनका बहुत टूट रहा है, आपको हर वक्त याद कर रहे हैं और वो आपको अनब्लॉक करके, अगर ब्लॉक किया है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।